अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आमिर मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैरियर टाउन कराची की मार्केट अपडेट के हवाले से। मार्केट अपडेट देते हुए सबसे पहले ये बताता चलूँ कि एफबीआर का वैल्यूएशन टेबल एफबीआर की जानिब से लागू कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर। इस वैल्यूएशन टेबल के अंदर बैरियर टाउन कराची को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो वो प्रीसेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, या फिर सबसे ज़्यादा डिमांड में बैरियर टाउन कराची की यही प्रीसेंट रहते हैं, उनकी प्राइजेस भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं। उनमें शामिल हैं प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी उन प्रीसेंट्स की है जो इन प्रीसेंट्स के अलावा हैं, यानी कि प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 के अलावा जो बाकी तमाम प्रीसेंट्स हैं रेजिडेंशियल प्रीसेंट्स, वो प्रीसेंट्स दूसरी कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी कमर्शियल कैटेगरी है, यानी कि मिडवे कमर्शियल और जिना कमर्शियल। इन 3 कैटेगरीज के अंदर बैरियर टाउन कराची को वैल्यूएशन टेबल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एफबीआर वैल्यूएशन टेबल आने के बाद ये कहा जा रहा था, ये सुना जा रहा था कि बैरियर टाउन कराची की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा रुक जाएगी या फिर उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट बैरियर टाउन कराची के ऊपर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरियर टाउन कराची की मार्केट रुकी हुई ज़रूर है, लेकिन एफबीआर वैल्यूएशन टेबल आने के बाद इसकी जो मार्केट है वो नेगेटिव में नहीं गई है। मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई, डाउनवर्ड की तरफ नहीं आई, गिरी नहीं है। मार्केट एक जगह रुकी हुई है, वो पहले भी रुकी हुई थी एफबीआर वैल्यूएशन टेबल आने से पहले भी। एफबीआर वैल्यूएशन टेबल्स के अलावा अगर अपडेट दी जाए बैरियर टाउन कराची से, तो सबसे अहम खबर ये है कि इस वक्त बैरियर टाउन कराची का जो मेन गेट था वो ऑपरेशनल हो चुका है। मेन गेट के हवाले से हमने देखा था कि लास्ट ईयर जल गया था, जला दिया गया था कुछ रीजंस की बिना पर मेन गेट, और फिर थोड़े अंदर तक भी तोड़ फोड़ हमने देख ली बैरियर टाउन कराची के अंदर। और इस वाक़ये के बाद ये मार्केट में आवाज़ आई थी, या फिर आप कह सकते हैं मार्केट में ये कहा जा रहा था कि बैरियर टाउन कराची ख़त्म फिनिश, या फिर बैरियर टाउन कराची की मार्केट पीछे की तरफ आ जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी सिलसिला इस बार बैरियर टाउन कराची की जानिब से हुआ नहीं। बैरियर टाउन कराची में मार्केट डाउनवर्ड नहीं आई, मार्केट का ग्राफ नीचे नहीं गिरा और मार्केट एक जगह रुकी रही। इस सारे सिलसिले को इस बार बैरियर टाउन कराची ने बड़ी ही खूबसूरती से हल किया और 1 साल के अंदर अंदर अब दोबारा मेन गेट ऑपरेशनल हो चुका है। उसके अलावा जो टेम्परेरी गेट साइड से दिया गया था वो बंद हो गया है, और अब जो आने जाने का सिलसिला है बैरियर टाउन कराची में मेन गेट से ही हो रहा है। मेन गेट को दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसके अलावा बैरियर हाइट्स से अपडेट देता चलूँ कि बैरियर हाइट्स के टावर ए और एच में पोजीशन दिया जा चुका है। 28 फरवरी को एक तकरीब के अंदर तमाम ओनर्स को उनकी कीज दी गई, लेकिन बैरियर हाइट्स के अंदर एक नया सिलसिला भी बैरियर टाउन कराची की जानिब से शुरू किया गया है। कॉमन एरिया चार्जेस लागू किए गए हैं। कॉमन एरिया चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कॉमन एरिया की मद में चार्ज किए गए हैं कस्टमर से टावर ए और एच में, जिनको पोजीशन दिया गया है। कॉमन एरिया के हवाले से थोड़ी तफसील आपको बताता चलूँ कि ये वो एरिया है जैसे कि अपार्टमेंट्स के अंदर लॉबी का एरिया होता है, या फिर जो अपार्टमेंट्स के अपने यूजेस के लिए पार्किंग का एरिया होता है, या फिर जो पार्क वगैरह का एरिया होता है, वो सारा जो एरिया है वो कॉमन एरिया। उस एरिया की मद में भी कॉमन एरिया चार्जेस बैरियर टाउन कराची में चार्ज किए गए हैं। बैरियर हाइट्स के अंदर ऐसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तकरीबन 600 स्क्वायर फुट का ये एरिया है और ये इसके अंदर तकरीबन 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज किए गए हैं कस्टमर से। और अब बैरियर टाउन के अंदर बैरियर हाइट्स के टावर ए और एच में पोजीशन दिया जा चुका है, जिसके बाद जिसकी डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा, जिसका इंतज़ार था लोगों को, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आपको अपडेट देता चलूँ कि इस वक्त बैरियर टाउन कराची में प्रीसेंट 10B, 11B, प्रीसेंट 34 से लेकर के प्रीसेंट 35 तक लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, और इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए बैरियर टाउन कराची के इन प्रीसेंट्स में थोड़ी सी मार्केट आप कह सकते हैं कि तेज़ है, थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे मार्केट तेज़ है। इन बकिया तमाम प्रीसेंट्स के अंदर इनको हटा करके इनके कंपैरिजन में मार्केट थोड़ी सी स्लो है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी विलास के करीब भी आपको बताता चलूँ कि मस्जिद की तामीरात चल रही थी, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया और अब बहुत जल्द वो मस्जिद ऑपरेशनल भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और फ्लाईओवर जो बैरियर पैराडाइज के करीब बनाया जा रहा था, उस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है और अब बहुत जल्द वो फ्लाईओवर ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोगों का रुझान बैरियर पैराडाइज और पीछे के प्रीसेंट्स की तरफ भी जाएगा। साथ ही साथ एक काफ़ी अहम खबर है बैरियर टाउन कराची के हवाले से कि मर्जिंग की जो लास्ट डेट थी वो 14 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और 14 मार्च को लास्ट डेट करार दिया गया है मर्जिंग के हवाले से। मर्जिंग में
आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि मर्जिंग के अंदर लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर मर्ज करवा लेते थे, लेकिन 14 मार्च के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहरिया टाउन कराची ने ये हतमी डेट सामने लाई है। इसके अलावा एक और अहम खबर बहरिया टाउन कराची से ये है कि ओपन प्लॉट्स से मेंटेनेंस चार्जेस माफ़ कर दिए गए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले मेंटेनेंस चार्जेस लागू किए गए थे बहरिया टाउन कराची में तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मेंटेनेंस चार्जेस के लागू करने के बाद अब ओपन प्लॉट्स से इन चार्जेस को माफ़ कर दिया गया है और ऐसे कस्टमर जिनके सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर उनको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होंगे। मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे तो उन लोगों को, उन कस्टमर्स को जिनके प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन चल रही है या फिर जो बहरिया टाउन कराची के अंदर रिहाइश पजीर हैं। इससे कबल नाज़रीन हमने मर्जिंग के वाले से बात करी थी और मर्जिंग के वाले से आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक बड़ा अहम मौका मौजूद है क्योंकि इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मर्जिंग की फैसिलिटीज़ आपको अभी भी दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इजी टावर 1, 2 या फिर ख़ासकर इजी टावर 5 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके अंदर मर्जिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ इजी टावर 5 के वाले से बताता चलूँ कि इजी टावर 5 को डिमांड के ऊपर लॉन्च किया गया। डिमांड कुछ ऐसी है बहरिया टाउन कराची के अंदर जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में डिमांड लोगों की कम है, वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग और सेलिंग और ये सारे मामला थोड़े से स्लो हैं। वहीं पर ही कमर्शियल के अंदर ये मामला बहुत तेज़ हैं। कमर्शियल में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त लोगों का रुझान बहरिया टाउन कराची के कमर्शियल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। इन डिमांड को देखते हुए इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी आपके लिए इजी टावर 5 को लॉन्च किया है जो मिडवे बी फेसिंग है। ग्राउंड प्लस 8 का ये प्रोजेक्ट है जो बेसमेंट के साथ भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास एक बड़ा बेहतरीन मौका मौजूद है। नाज़रीन, कमर्शियल की जो डिमांड है वो डिमांड एक बड़ी ख़ास वजह से है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको ऑफिसेस दरकार होते हैं वो फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करती हैं और फ्यूचर के हवाले से बहरिया टाउन कराची एक बेहतरीन जगह बन चुकी है क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे बनने के बाद बहरिया टाउन कराची और दीगर प्रोजेक्ट जो सुपर हाईवे पे मौजूद हैं वो कराची से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद बहरिया टाउन कराची के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी और कमर्शियल एरियाज़ की डिमांड अभी से बढ़ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो फ्यूचर को देखते हुए फैसला करती हैं। इस फैसले को देखते हुए इस वक्त बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कंक्लूड करते हुए मैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन कराची रिहाइश के लिए एक बेहतरीन जगह बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से, आउटडोर घूमने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं जो फैमिली को दरकार होती हैं। इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल्स और स्कूल की फैसिलिटीज़ भी बहरिया टाउन कराची में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त आमले को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।